मोबाइल की दुनिया में खोते रिश्ते और संस्कारों के बीच विदिशा जिले के गंजबासोदा में 7 दिनों तक ऐसा ही माहौल बना रहा, जहां हेलो नहीं नमो नमः गूंजता रहा, जहां नोटिफिकेशन नहीं संस्कृत के सर सुनाई दिए और जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने मोबाइल स्क्रीन छोड़ संस्कृति संस्कारों से जुड़ने का अनुभव किया। देखिए संस्कृत भारती के प्रांतीय प्रबोधन वर्ग पर आधारित विदिशा जिले के गंजबासोदा से देवेंद्र रघुवंशी की खास रिपोर्ट। गंजबासोदा के लाल पठार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में पिछले 7 दिनों से एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी, जहां सुबह की शुरुआत मोबाइल अलार्म से नहीं उत्तिष्ठित जागृत के स्वरों से होती थी। लोग एक दूसरे को हेलो नहीं नमो नमः कहकर संबोधित करते हैं। संस्कृत भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा आयोजित प्रांतीय संस्कृत प्रबोधन वर्ग में मध्य भारत के 19 जिलों से बच्चे, युवा, मातृशक्ति और बुजुर्ग शामिल हुए। 7 दिनों तक चले इस आवासीय शिविर में संस्कृत संभाषण, गीत, प्रार्थना और भारतीय संस्कृति का ऐसा वातावरण रहा जिसने लोगों को स्क्रीन से दूर और संस्कारों के बीच ला दिया। सुबह के सत्र में जिला पंचायत सदस्य गायत्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी, हरि सिंह राजपूत, अखिलेश श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जबकि समापन सत्र में विदिशा एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे और पूर्व संस्कृत बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर भरत बैरागी शामिल हुए। शिविर में कई ऐसी कहानियां भी सामने आई जिन्होंने हर किसी को भावुक कर दिया। बेंगलुरु से आए पूर्व एयरफोर्स कर्मी बलराम सिंह राजावत अपने बेटे आदित्य को लेकर यहाँ पहुंचे थे। फ्रेंच सीखने की इच्छा रखने वाला आदित्य 7 दिनों बाद संस्कृत में मित्रों से संवाद करता दिखाई दिया। वहीं मजदूरी करने वाले पिता की बेटी राधा वंशकार की कहानी ने सभी का ध्यान खींचा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली राधा ने शिविर में संस्कृत सीखते सीखते इतना आत्मविश्वास पाया कि अब उसके आगे की पढ़ाई भी संस्कृत विषय में करने का उसने संकल्प लिया है। 7 दिनों तक चला यह संस्कृत प्रबोधन जीते जाते लोगों को एक गहरी अनुभूति दे गया है। रिश्ते का सबसे मजबूत नेटवर्क मोबाइल नहीं, संस्कार और संवाद होते हैं। आप कहाँ से आए बेटा? मैं पहले बैंगलोर में थे, हम लोग बैंगलोर से पहले हैदराबाद गए, वहाँ पे रुके, हैदराबाद से नागपुर और नागपुर से फिर यहाँ आए बस संस्कृत पढ़ने के लिए। इस संस्कृत के शिविर में आपको संस्कृत कठिन लगी कि सरल लगी? जी पहले मुझे कठिन लगती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब सरल लगने लगी है। थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा है, टीचर्स भी खेल खेल में पढ़ाते थे तो समझ में भी अच्छे से आता था। अब लगता है सरल तो लगने लगी है। आप फ्रेंच भाषा सीखना चाह रहे थे, आपकी इच्छा थी, पापा ने कहा नहीं बेटा हम संस्कृत सीखेंगे, कहा था? चाहा तो रहा था क्योंकि वहाँ पे संस्कृत इतनी अच्छे से नहीं सिखाते थे। कहाँ? बेंगलोर में जी। वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी थी तो सोचा वही सीख लो, लेकिन यहाँ पे आके फिर पता चला कि संस्कृत अच्छे से पढ़ा सकते हैं तो यहीं पे पढ़ने आ गए। तो आपको अच्छी लगी संस्कृत? हाँ अच्छी लगी, अब कंटिन्यू यही करूँगा। अब अच्छा। तो नहीं सोचता किसी और भाषा के बारे में। अच्छा। और भाषा सीखना चाहता हूँ मैं, वो बाद में सीखूंगा, लेकिन संस्कृत अभी कंटिन्यू करूँगा मैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है जी। आदित्य सिंह राजावत। आदित्य सिंह राजावत। हाँ। कौन सी क्लास में है अभी आप? जी अभी मैं 7th में आया हूँ। 7th में। हाँ। संस्कृतं साध्यमस्ति, संस्कृतं वक्तुं शक्नुमः, संस्कृत संभाषणं शक्यते, मतलब संस्कृत संभाषण कर सकते हैं। इतनी सरल तरीके से संस्कृत सिखा रहे हैं तो समाज के बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर के देखा। सिंधी समाज के लोग आए, आर्य समाज के लोग आए, गायत्री परिवार के लोग आए, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 7 दिनों में लोग संस्कृत बोलना कैसे सीख गए। तो हमारी पद्धति ही ऐसी है, एक डिजाइन किया है। एक देश की युवा पीढ़ी अंग्रेजी की तरफ भाग रही है, ललायत है, आप उसे संस्कृत की तरफ लौटा रहे हैं। हाँ ये सही बात है, भाग रही थी ऐसा कह सकते हैं। हम अब उस संस्कृत को फैशन की भाषा बनाना चाहते हैं। पहले लोग कोई अंग्रेजी बोलता था तो उसको तरफ मुड़ करके देखते थे कि अरे ये तो अंग्रेजी में बोल रहा है। आज हम संस्कृत में बात करते हैं। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो कभी किसी का फ़ोन आ गया, हमारे दूरभाष आ गया, हमारे किसी मित्र का, परिचित का, हम बोलते हैं कि महोदय इदानीं बहु कोलाहलम् अस्ति, अत्र वार्ता न शक्यते, बहवः जनाः सन्ति, भवतः ध्वनि न श्रूयते। लोगों को लगता है अरे भाई साहब आप संस्कृत में बोल रहे थे क्या? तो मैंने कहा हाँ संस्कृत बोली जा सकती है। मैंने कहा आपने जैसा सुना अभी मैंने संस्कृत बोला तो संस्कृत बोली जा सकती है। तो हम इसको जैसे अंग्रेजी ने कभी इस समय अपना स्थान बनाया यहाँ पे, ऐसे हम इस संस्कृत को ऐसा ही स्थान देना चाहते हैं। अभी इस शिविर में हमने देखा कि एक परिवार, पिता व पुत्र, एक मेट्रो शहर की सुविधा भोगी जिंदगी को छोड़कर यहाँ एक तपस्या कर रहे हैं। पिता पुत्र दोनों 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं।
हाँ, ये एक वायुसेना से रिटायर्ड एक अधिकारी हैं। उनको ऐसा लगा कि उन्होंने कभी कहीं संस्कृत सुनी कि संस्कृत बोली जा सकती है, और उनके मित्र के माध्यम से उनको पता चला कि गंज बासोदा में एक शिविर लगने वाला है, और चूँकि गंज बासोदा के हैं तो वो बेंगलोर से अपने गाड़ी से चल करके यहाँ आ गए। पिता पुत्र दोनों आए और हमको संस्कृत सीखना है। वो यहाँ रह भी रहे हैं, पूरे 7 दिन रहे भी। और चूँकि हमारा स्वावलंबी कार्यक्रम है, स्वयं भोजन की थाली धोना, तो बच्चा भी उनका छोटा है हालांकि, और अपना बिस्तर बिछाना, सोना, ये सब कर रहा है। पूरे सभी कालांश जितने होते हैं उन कालांशों में वो जाता है, पढ़ता है। उनके पिताजी भी हैं बलराम राजपूत जी, वो भी अच्छा संस्कृत पढ़ रहे हैं। ये कुल मिलाकर के युवा पीढ़ी में भी और जो अर्बन लोगों के बीच में भी संस्कृत हमारी जा रही है। ये केवल बैल या गाड़ी युग में पहुंचाने वाली संस्कृत नहीं है जैसा कि लोग कहते थे, बल्कि ये नित्य नूतन चिर पुरातन भाषा है। बहुत नई भी कह सकते हैं और बहुत प्राचीन तो है ही। सर्वासाम भाषाणाम जननी संस्कृतम अस्ति, संस्कृतेन संभाषणम कुरु, जीवनस्य परिवर्तनम कुरु। मेकाले नाम का जो व्यक्ति आया, उसने सर्वे करने के बाद ये पाया कि भारत आज नहीं तो कल स्वतंत्र होगा, लेकिन इसको बौद्धिक स्तर पे अगर हमें परतंत्र करना है और इसको काले अंग्रेजों में अगर हमें बदलना है तो एक ही उद्देश्य है कि यहाँ की गुरुकुल परंपरा, यहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था संस्कृत माध्यम से है, उसको तहस नहस करना पड़ेगी। और 1835 में जो प्रपोजल बनाकर उन्होंने ब्रिटेन को दिया था और वहाँ से अप्रूवल आकर होके आया, तो 1835 में जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा नीति लॉर्ड मेकाले द्वारा जो स्थापित की गई है, उस नीति का जो मूल कारण है कि वहाँ से हमें हमारे मूल से दूर किया गया। और आप देखिए, जो 1785 में 90% भारत साक्षर था, वो 1947 में 90% अनपढ़ हो गया। यानी हमारे पूर्वजों ने 90 साल तक उस अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, अपने बच्चों को उनके स्कूलों में नहीं भेजा, लेकिन स्वतंत्र भारत में उसी नीति को हमने वापस संस्कृत चालू हुई जब बोले कि संस्कृत में मतलब वो टीचर अच्छे नहीं हो, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं लग रहा है फ्रेंच ले लूँ, क्योंकि इनके क्लास में एक लड़की ऑलरेडी फ्रेंच पढ़ रही थी। बोला मुझे वो लग रहा है, बट मैं नहीं बेटा संस्कृत, क्योंकि मैं संस्कृत से हमेशा मैं अपने बचपन में संस्कृत पढ़ी है, तो मुझे पता है संस्कृत कितनी अच्छी लैंग्वेज है। तो मैंने फिर अपने उसी टाइम अपने मित्र भूपेंद्र, जो संस्कृत के एक बहुत बड़े टीचर हैं गंज बासोदा में, मैंने उनको फ़ोन लगाया। उन्होंने बोला आप निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं, आप बस आप एक बार लेके आओ इन्हें और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे। फिर मैंने वही अपनाया। जैसे ही मैं फ्री हुआ, रिटायर हुआ, और अभी जैसे ही शिविर का मुझे पता चला कि मध्य प्रांत संस्कृत भारती शिविर लगा रही है, तो मैंने जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उनको लेके आया। अब 7 दिन में तो मैं तो इनके लिए आया था, लेकिन मैं देखते ही देखते सीख गया, मैं तो सीखने भी नहीं आया था। और मतलब बहुत जो प्रारूप है पूरा सिखाने का और हर चीज़ का, वो मतलब आउट ऑफ द। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी सरल है, संस्कृत कठिन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं यही कहना चाहूँगा, संस्कृत से सुनने में कठिन लगती है, मतलब और संस्कृत बहुत अच्छी लैंग्वेज है और बहुत सरल और देवी है, हमारी देवों की भाषा है। और आज अभी इस शहर का तापमान 42 डिग्री चल रहा है, आप 24 घंटे एसी में रहते हैं। एक मेट्रो शहर से संस्कृत से लगाव आपको कैसे खींच लाया यहाँ? संस्कृत वो 42 डिग्री टेम्परेचर आपके बाहर चल रहा होगा, लेकिन यहाँ जब भाषा में जब रम जाते हैं तो जी जी, कोई गर्मी नहीं दिख रही यहाँ पे, कोई ऐसी हमारी कोई बहुत बड़ी सुविधा नहीं है, कोई ऐसी नहीं, लेकिन वो संस्कृत सीखने में लोग इतने मगन हो जाते हैं, उन्हें कुछ और टीचर जो इतने खेल में और इतना इंगेज कर लेते हैं बच्चों को, कुछ पता ही नहीं चलता कि कोई गर्मी है और कोई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्योंकि संस्कृत से बचपन से लगाव था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, वहाँ पूरा 20 साल मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही काम किया, इंग्लिश में ही बात की, इंग्लिश में ही हर सब चीज़ इंग्लिश में की। लेकिन संस्कृत से एक वो दिमाग में संस्कृत हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि संस्कृत एक आजकल AI हर चीज़ में संस्कृत ही मूल है और एक मूल लैंग्वेज हम नहीं छोड़ सकते अपनी। तो मैं चाहता था कि जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है वो संस्कृत को लेकर आगे बढ़े और एक बार उसे कैच भी करके मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ संस्कृत से, ताकि वो मतलब उसको लेके अपने लाइफ में आगे बढ़े और सक्सेस हो। मतलब संस्कृत अपन कहें कि आपका पुराना इश्क है। पुराना इश्क आप बोल सकते हो, तो बोल सकते हो। और जी। फिर किस्मत ऐसी है कि मतलब मेरे कई मित्र मतलब लाइक भूपेंद्र जी से हैं ना, तो वो हमेशा से मतलब जब भी हम मिलते थे, मैं छुट्टी आता था मिलते थे, तो उसी के बारे में बात, संस्कृत भारती के बारे में बात, जो हमेशा वो मोटिवेट करते रहते थे। तो ये आज नहीं, कम से कम 2 या 3 साल पहले से मेरा प्लान है कि हाँ मुझे करना है, लेकिन चूँकि हमारी छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं, लिमिटेड छुट्टियाँ मिलती हैं, उससे हमें काम करना पड़ता है, तो मैं कर नहीं पाया। उन्होंने मुझे 2 साल से बोल रहे हैं वो कि आप इस संस्कृत भारती का ये अटेंड करो, लेकिन मैं समय नहीं मिल पाया। नहीं, समय नहीं मिल पाया। लेकिन अभी जैसे ही मैं फ्री हुआ
वैसे ही मैंने कहा नहीं पहला ये, और मुझ किस्मत से और संस्कृत भारती का भी बहुत शुक्रिया था कि गंज बासुदा एक छोटी सिटी में उन्होंने मध्य भारत प्रांत का पूरा मतलब एक हमें ये प्रबोधन वर्ग दिया। तो आप एयरफोर्स में कितने साल रहे? एयरफोर्स मैंने 20 साल रहा। 2005 में अपनी जब मैं जी, फर्स्ट जी। ईयर में था मैं एयरफोर्स में चला गया था, और 20 वर्ष के पश्चात मैं अभी अक्टूबर 2025 में रिटायर हुआ। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा बलराम सिंह राजावत। अभी आप कहाँ निवास कर रहे हैं? अभी मेरे फादर यहीं से हैं, श्रीमान के सिंह जी राजावत। जी, अभी जी। हम पेशवा मंदिर के पास में रहते हैं। अभी बेंगलोर रह रहे हैं आप? अभी बेंगलोर में है, तो बेंगलोर से शिफ्ट हो रहे हैं भोपाल। अब इस शिविर के बाद यहाँ से 7 दिन बाद आप चले जाएंगे? हाँ, अभी हम बेंगलोर जाएंगे और बेंगलोर से अपना सारा जो वहाँ से जो हमें एकोमोडेशन मिला है BRDO का, वो खाली कर हम वापस आएंगे। अच्छा, विभागे अहम् उपनिरीक्षकरूपेण कार्यं कृतवान् इदानीं सेवानिवृत्तः जाता। हिंदी में बात करें तो संस्कृत भाषा सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए ये यहाँ पर शिविर बासोदा में जो चल रहा है, सभी आयु वर्ग के सभी विषयों के छात्र छात्राएँ, बुजुर्ग, बच्चे सभी इसमें भाग ले रहे हैं। संस्कृत भाषा को बोलने का जो आनंद है वो सीखने के बाद समझ में आता है। मैं तो पशु चिकित्सक था तो मैंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं थी, सब कुछ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा था। लेकिन जब संस्कृत भारती में प्रविष्टि हुई हमारी, तो संस्कृत सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। अब इसमें बहुत आनंद आता है। फिर ये बात समझ में आई कि दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी का बड़ा विरोध है, लेकिन यदि हम कर्नाटक में जाके संस्कृत में वार्ता करते हैं तो संस्कृत का कहीं कोई विरोध नहीं है। तमिलनाडु में चले जाएं, वहाँ भी कोई संस्कृत का विरोध नहीं है। तो संस्कृत भारती का एक उद्देश्य ये भी है कि संस्कृत को जनभाषा बनाएं, आम लोगों की भाषा बनाएं। जैसे हमारे पूर्वज आम जन के साथ में संस्कृत में वार्ता करते थे, उसी तरह से फिर से ऐसा युग आए ताकि पूरा भारतवर्ष एक मुट्ठी में बन सके, सब में एकता हो सके। और सांस्कृतिक रूप से भारत बड़ा संपन्न है, तो अगर संस्कृति को बचाना है तो संस्कृत का संरक्षण भी आवश्यक है। इसलिए ये संस्कृत भारती आंदोलन के रूप में इस कार्य को कर रही है। और अभी भारत ही नहीं अपितु 34-35 देशों में संस्कृत भारती का कार्य चलना प्रारंभ हुआ है, और हर जगह वर्ग हो रहे हैं। हमारे प्रांत में जैसे हो रहे हैं, अन्य प्रांतों में भी इस तरह के वर्ग होते हैं। दूसरा, आप समझना चाहेंगे कि संस्कृत आसान रूप से कैसे समझी जा सकती है, सीखी जा सकती है। तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं संस्कृत के, संस्कृत आप ऑनलाइन घर में पढ़ सकते हैं। दूसरा, एक पत्राचार पाठ्यक्रम भी है हमारा, वो आप पत्राचार के माध्यम से थोड़ी सी आसान से शुल्क होती है, आप हमारे संस्कृत भारती कार्यालय में पंजीयन कराएं ऑनलाइन। आपको पुस्तकें घर पे प्राप्त होंगी, घर पे आपको जो है प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे, उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त होंगी। आप उसको लिखिए, उसका परीक्षा फल आएगा, उसके बाद आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा। उसके भाग हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे धीरे धीरे आप 6-6 महीने में हर सोपान में उत्तीर्ण होते चले जाएंगे। आप भी कर सकते हैं। और ये किसी विशिष्ट जाति या किसी संप्रदाय की भाषा नहीं है, कोई भी सीख सकता है, छोटे से लेकर बड़ा, और किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति। पहले हमको लगता था कि ये पंडितों की भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इन शिविरों में सभी वर्गों के लोग आते हैं और बड़ी खुशी खुशी ये सीख के जाते हैं। और गंज बासोदा में खास करके जो शिविर हुआ है, ये इसलिए विशिष्ट है कि आप देखिए कि विदिशा से सुदूर क्षेत्र है, लेकिन यहाँ लोगों में रुचि बहुत है। अभी हमने देखा कि छात्राएं जो इस वर्ग में आई हैं, अधिकांश छात्राएं संस्कृत से MA कर रही हैं, कोई संस्कृत से BA कर रहा है। इतनी संख्या हमको भोपाल में दिखाई नहीं देती जो बासोदा में है। और यहाँ दानवीर भी बहुत है जो सहयोग करते हैं, इसलिए शिविर आसानी से संपन्न होता है। आपको लगता है कि जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ता संस्कृत जोड़ देगी क्या? अवश्य अवश्य, हमारा विश्वास है कि अखंड भारत में संस्कृत जन जन की भाषा होगी। और जम्मू में भी आजकल वहाँ शिविर चल रहे हैं, जम्मू में भी हमारे कार्यकर्ता हैं, कश्मीर में भी हैं, अरुणाचल में भी है, मेघालय में भी है, सिक्किम में भी है, असम में भी है, केरल में भी है, पूरे भारत में है। तो सब जगह ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लोग रुचि लेके संस्कृत सीख रहे हैं। और निश्चित रूप से ये आगे चल के बच्चे UPSC भी देने लगेंगे संस्कृत लेके। जिन लोगों ने संस्कृत भाषा अपनाकर
संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षा दी है वो अवश्य अच्छे अंक लाकर और उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। अभी अनेक IAS और IPS ऑफिसर्स हैं जिनके मैं आपको नाम भी गिना सकता हूं, जिन्होंने संस्कृत भाषा में UPSC लिखी और उत्तीर्ण हुए। आज मध्य प्रदेश कैडर